जानना, गा लेना अलग बात है, और इससे ऊपर की बात देख लेना यहां तक भी संभव है, यहां तक भी हो सकता है। कृपा करके प्रियालाल अपनी लीला का स्फुरण भी करा सकते हैं, वो देख के गा भी सकता है, पर लीला में सम्मिलित होना असंभव। इसीलिए यन नारदाजे सुकैरगम्यम, लीला में प्रवेश, प्रियाजू के श्रीअंगों का श्रृंगार करना, प्यारे जू को दुलार करके नवनिवृत्त निकुंज में विहरण कराना, नवीन नवीन केल, ये बड़ी कृपा होगी तो देख सकते हैं, गा सकते हैं, यहां तक हो सकता है। लेकिन प्रवेश होकर सम्मिलित होना, श्रीअंगों का सेवाधिकार प्राप्त, यह अत्यंत दुर्लभ बात है। कभी कभी भ्रम हो जाता है सबको कि देखो वर्णन तो वो भी कर रहे हैं, तो ये हमारे महापुरुषों ने कहा है वर्णन कर सकते हैं, अत्यंत कृपा हुई लीला का वर्णन कर सकते हैं, पर सेवा में प्रवेश नहीं है, वहां प्रवेश नहीं, दूर से देख के वर्णन कर लो, वो भी महामहिम जनों की बात, अन्य की नहीं। सेवा में प्रवेश पाने के लिए बोले न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा द्विभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। ये श्री श्यामा श्याम का महाप्रेम रहस्य है। एक बार भी राधा नहीं बोला परमहंस श्री सुखदेव जी ने। ऐसा नहीं कि वो देख नहीं रहे, वो देख रहे हैं। समस्त ब्रज गोपियों को छोड़कर ये एकांत में गलबैया दी हुई जिस सखी को ले जा रहे हैं, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, ये ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री हरि की कोई ऐसी प्रिय है जिसकी आराधना ये कर रहे हैं, नाम नहीं लिया। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा, भगवान ईश्वरों के ईश्वर हरि जिसकी आराधना कर रहे हैं, कौन है? बोले नहीं, क्योंकि इतना प्रेम राधा नाम में है। ये परमहंस जी डूब जाते हैं और परीक्षित जी का उद्धार 7 दिन में होना है, 7 दिन, और समाधि लग गई तो कितने वर्ष निकल जाएंगे पता नहीं, इसलिए बड़े सावधान हैं। जब वत्सहरण लीला का वर्णन कर रहे तो एक झटका लगा समाधि का, प्रभु की उस महिमा में बाल गोविंद के स्वरूप का चिंतन, सावधान एकदम हो गए। अगर डूब गए तो बाल गोविंद की रूप माधुरी, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए बहुत सावधान, नहीं तो डूब जाते। प्रियाजू को कहीं भी नहीं छुआ पूरे ग्रंथ में, रास का विलास का वर्णन किया, एक बार भी राधा नहीं बोला। बहुत से लोगों की ऐसी प्रश्न वृत्ति हृदय में रहती कि राधा नाम तो, राधा रूप तो, राधा लीला तो वेदों में नहीं गाई गई, तो वेद तो असमर्थ हो गए लालजू की ही महिमा गाने में। नेति नेति कह के प्रणाम करते हैं, फिर लालजू के चरणारविंद का जब प्रेम प्राप्ति की बात आती है तो भगवान के साक्षात अवतार और भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी कहते हैं, वेदान्न पिशन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का संपूर्णतया त्याग कर देते हैं वो अखंड अनुराग को प्राप्त कर सकते हैं। वेदातीत ये वृंदावन प्रेम रस है। हित सजनी स्वरूपा आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु कहते, अहो ये तो सर्वाश्चर्यमयी बात है। क्या? श्री वृंदावन की ये जो जुगल जोड़ी है, इसका परिचय ही प्राप्त होना, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम बोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। यहां जो सुकुमार तत्व विजय को प्राप्त हो रहा है, ये वेदों की पहुंच के बाहर की बात है। वेद त्याग की बात तो त्रिगुणातीत होने के लिए स्वयं जिनके श्रीमुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनकी श्वासों से श्रुतियों का विस्तार हुआ है, वो श्री भगवान कह रहे हैं, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। जो त्रिगुण है उसी के अंतर्गत वेद वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, तो उस महारस की प्राप्ति के लिए त्रिगुणातीत बनो, अर्थात
वेदों का भी पूर्ण जो भाव है उस भाव की प्राप्ति के लिए उनका भी त्याग कर दो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। जब वेदातीत रस है तो तुम वेद से क्या प्रमाण पाओगे। यहां वेद रसिकन की वाणी, जो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज रस में डूबे हुए रसिक जन हैं, उनकी वाणी हमारे लिए प्रमाण है, ना कि वेद। त्रैगुण्य विषया वेदा, ये भगवान के वचन है। अतः ये जो आश्चर्यमय वृंदावन धाम है, समस्त शास्त्रों में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा जो अनुभूत विषय है ब्रह्म तत्व है। वो ब्रह्म तत्व, वो महामहिम तेज, जो रहस्य जानने वाले रसिक जन है उन्होंने देखा है। प्यारी जू के नख चंद्र की कांति का प्रकाश है वो, उसी का तेज का चिंतन करके उसी तेज में सब लीन हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ाती है वृंदावन की रजरानी, वृंदावन के रसिक जन। जब इनका सेवन होता है तब हमारी वृत्ति श्री प्रियालाल के चरणों की तरफ बढ़ती है। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। ये सिद्धांत है नवनिवृत्त निकुंज का। इष्ट श्यामा महारानी, सेवन जुगल सरकार का। प्रमाण वेद रसिकन की वाणी, इसका रहस्य जानने वाले रसिक महापुरुषों की वाणी प्रमाण, न कि वेद या पुराण प्रमाण। क्योंकि अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम, जितने भी वेद शास्त्र हैं वो आज तक लालजू की महिमा को भी पार नहीं पा पाए। फिर लालजू के हृदय का समग्र प्रेम समुद्र सार रूप धारण करके शांद्रा आनंद घन मूर्ति किशोरी, इनकी महिमा को कैसे कोई जान सकता है। जिन लालजू के मन को मोद प्रकाश सिद्ध करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले गोरे चरणारविंद का प्रभाव है, उसे और कौन जान सकता है बिना उनकी दासता लिए। बाहर से कोई ऋषि मुनि नहीं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये राधावर ही ऐसे महामहिम है कि बड़े बड़े महान मुनीन्द्र योगींद्रों की गति भी सहसा इनकी तरफ नहीं होती। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। फिर ये तो लाडली जो है, जिनके चरणारविंद को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपाकर श्री लालजू महाराज रहते हैं। जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी। जो इन गोरे चरणारविंद का आश्रय लिए, इनके शरणागत हैं और इनको दुलार करने में मगन है, उन श्री राधा किंकरी, राधा दासी, राधा सहचरी, उनको महासुख कहां मिलता है? श्री चरण कमलों की नख कांति में। ओहो, नख चंद्र छटा का लेस मात्र गोपी जनों पर पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा। बड़े बड़े ज्ञानियों के शिरोमणि महात्मा जन, परमहंस श्री सुखदेव जी, उद्धव जी, सनकादि, ये सब इनकी चरण रज की वंदना करते हैं गोपी जनों की। जिन गोपी जनों के हृदय में लाडली जू के नख कांति का प्रेम प्रकाश हुआ तो प्रेम की ध्वजा आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणे रपि पिच्छमौले। आहा, जिन्होंने लाडली जू की चरण माथे पर चढ़ाई और लाल बिहारी को प्रसन्न कर लिया, ये हमारी स्वामिनी जी। सखियों को, राधा दासियों को जो सुख प्राप्ति का स्वरूप है वो लाडली जू के चरणारविंद, उन्हें और कहीं नहीं। इस रस का अधिकार प्रियाजू के परिकर से ही प्राप्त होता है, अन्यत्र से नहीं। वृंदावन, रजरानी, लता, यहां के खगमृग पशु पंछी, रसिकजन, यमुना जी, यहां का वायुमंडल समस्त भगवत प्रेम का
प्रकाश करने में समर्थ है। इनके सेवन के बिना ये प्रेम रस नहीं मिलता। हम जिनकी आराधना करते हैं ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। यहां भगवान की भगवत्ता का प्रवेश नहीं है। ये सुदर्शन चक्र स्मरण किया, एक बार भी ब्रज में किसी भी लीला में अगर ऐसा हुआ हो तो हमें बताओ।